हेलो दोस्तों, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मंडे को आज क्लोजिंग मिला है हमें 24,876 पे। आज देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट 320 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद जो हमने सप्लाई जोन आइडेंटिफाई किया था उसी सप्लाई जोन पे मार्केट ने गैप अप ओपन किया था। और यहाँ पर उससे पहले प्रीवियसली हमने जो यहाँ पर एक रेंज आइडेंटिफाई की थी जिसके ब्रेकआउट पे हमारा ट्रेड करने का प्लान था, लेकिन मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो चुका था 320 पॉइंट के आसपास और यहाँ पर ये ट्रेड ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी वो हमसे मिस हुई थी। तो उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है और ये सोच के हम ऐसी रेंज देखने के बाद अप साइड का प्लान नहीं कर सकते प्रीवियस डे के। क्यों? क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो गैप अप ओपन हुआ है वैसे ही इस लेवल तक गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। तो रही बात यहाँ से ये ओपनिंग ट्रेड हमसे मिस होगा क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो चुका है। तो हम इंट्राडे ट्रेड प्लान क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से हम अब प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे और सच में आज कहाँ पर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से आपके पास ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आज की ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ मैं। आप देखोगे इसी सप्लाई जोन पे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था। उसके बाद जैसे हम फर्स्ट कैंडल के हाई पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेड, वैसे हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपर साइड में आप देखोगे तो सप्लाई जोन का हायर साइड यहाँ पर था। तो हमने इस सप्लाई जोन के हायर साइड का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। उससे पहले हमें अच्छी बात यह है कि रिजेक्शन भी देखने को मिल गया। तो उसके बाद एक क्लीन मॉर्निंग के अंदर जो हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं उसके हिसाब से ये स्टॉप लॉस था और ये एक ब्रेकआउट ट्रेड का अपॉर्चुनिटी हमें मिला था। और यहां से आप 1:3 अगर प्लान करते हो तो इजीली 1:3 यहां पर अचीव हो चुका था। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नॉर्मली मैं क्या है मॉर्निंग आवर्स के अंदर ही ऑप्शन बाइंग के ट्रेड अटेम्प्ट करता हूं, लेकिन अगर कोई फिर भी प्राइस एक्शन आज के दिन में कैसे रहा वो देखना चाहे तो यहाँ पर डाउन साइड में आप प्राइस एक्शन को देखते हुए कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हो एज पर मेरी प्राइस एक्शन के हिसाब से, जैसे मैं जिस हिसाब से जानता हूं। लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पे जब प्राइस रीच करती है तब आप यहां पर प्राइस को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहां पर आप देखोगे प्राइस ने फिर से एक रेंज क्रिएट किया था और रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहां पर ब्रेकडाउन दिया है या फिर ब्रेकआउट का, आप दोनों तरफ का वेट कर सकते हो। और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर अप साइड में जब मोमेंटम दिया था तो यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट हो जाता है और इस स्विंग के लो के ब्रेकडाउन पे आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब जब भी आप मॉर्निंग आवर्स के अलावा आफ्टरनून में सेकंड सेशन में ट्रेड प्लान करते हो तब आपको क्या करना होता है, जैसे आपकी एंट्री हुई तो आप वहां पर ऐसे छोटे स्टॉप लॉस प्लान नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पर मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज बिहेव करने के बाद डाउन साइड में मूव होता है। तो यहाँ पर आपको मार्केट को इस लेवल का जो रेंज का ये सही स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस पे करना पड़ेगा। अब ज्यादा स्टॉप लॉस है तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हो ऐसी जगह पर। और टारगेट क्या रहेगा, इस रेंज का जो सप्लाई जोन का लोअर पार्ट था वो टारगेट रह जाता है। अब ये सप्लाई जोन है डेली टाइम फ्रेम का है इसीलिए बड़ा सप्लाई जोन है, तो इसके अंदर भी आप इंट्राडे ट्रेड अपॉर्चुनिटी ऐसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी आप देखोगे यहाँ पर ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी डाउन साइड की नहीं बनती है आपकी। और अप साइड में वापस इसी जोन को रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने फिर से एक रेंज का एक स्विंग का क्रिएशन किया है और यहाँ पे भी आप ट्रेड अगर प्लान करते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस रहता है इसी रेंज का लोअर पार्ट और यहाँ पर इसी रेंज का हायर पार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर टारगेट रहता है। तो ये भी ऑलमोस्ट 1:3 आपका ट्रेड वापस आप यहाँ पर ऐसी जगह पर ट्रेड कर सकते हो। अब ये चार्ट बनने के बाद देखना कितना आसान है, लेकिन ये लेवल जो मैंने है आपको ऑलमोस्ट 2-3 दिन से एनालिसिस करके आपको यहाँ पर प्लॉट किए थे। जस्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आज मैंने खुद भी एक भी ट्रेड प्लान नहीं किया है, मैं बाहर था। लेकिन अगर आप ट्रेड प्लान करते हो कितना भी मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाता है तब भी आपके पास इंट्राडे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होती है। तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। तो जब भी गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तब आप एक वैलिड लेवल्स पे कैसे वर्क कर सकते हो वो एक लर्निंग देने की मेरी कोशिश है। अब हम करते हैं कल के लिए एनालिसिस। मार्केट आप देखोगे तो वापस वहां तक उसी रेंज के अपर साइड का रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड पे एग्जिट पहुंच चुका है। ठीक है, पहले मैं सारे लेवल जो है वो यहां से हटा देता हूं। ये सारे इंट्राडे लेवल है। ठीक है,
और यहाँ पर फिर से पहले ये देख लेते हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ पर है अभी। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने एक लेवल आइडेंटिफाई किया था 850 के आसपास, 24,850, जहां पर मार्केट साइडवेज रहने के बाद ब्रेकआउट दिया था स्ट्रॉन्ग, और फिर बैक टू बैक 6 कैंडल के साथ, 6 वीकली कैंडल के साथ सेलिंग मूव दिया था स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस वीक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का क्रिएशन किया था, और आज मार्केट गैप अप ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट रिट्रेस मूव के अंदर है। तो यहाँ से जब डाउन साइड में इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तब जाके मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से डाउन ट्रेंड में माना जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं कर सकते। जस्ट ये ओवरव्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें, आप देखोगे मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल पे मार्केट ने उस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं किया है। तो पहले मैं इसको हटा देता हूं। मार्केट इन केस बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल पर हम प्राइस एक्शन को देखते हैं 24,700 से लेके जो ये रेंज बनी थी वहां तक का। और अगर इन केस बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो इससे पहले जहां पर मार्केट ने सप्लाई का क्रिएशन किया था वो एरिया ये है 24,329 के आसपास, आप 350 भी मान के चल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इन केस ऑफ गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर फिर से हम डाउन साइड का प्राइस एक्शन यहाँ पर अगर क्रिएट होता है तो डाउन साइड का एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस सप्लाई जोन से हमें प्राइस एक्शन अप साइड की मूव होती हुई दिखती है तो भी कंफर्मेशन के साथ हमें अप साइड में ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम प्लान करें तो ये सप्लाई जोन से जो सेलिंग कैंडल डेवलप हुई है, जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम अप साइड में प्लान नहीं कर सकते, नंबर 1। अगर मार्केट साइडवेज इसी रेंज के अंदर ओपन होता है तो की बात है, और डाउन साइड में इसका अगर फॉलो अप मिल जाता है तो फिर से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल 24,700 के लेवल तक यहाँ पर हमें एक मोमेंटम मिल सकता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाया गया है, यहाँ पर किसी को भी ट्रेड करने की रिकमेंडेशन नहीं है, क्लियरली। अब यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये रेंज जो है कितनी है, 166 पॉइंट की है। तो मार्केट अगर इसी रेंज में अगर ओपन होता है तो आप देखोगे क्यों इसके डाउन साइड का हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ था तो स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया था, ये रिट्रेसमेंट मूव था। अब मार्केट को इसके ऊपर निकल जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने उसी रेंज को रेस्पेक्ट करते हुए वापस ये डबल बॉटम टाइप का यहाँ पर क्रिएशन कर रहा है मार्केट ने, और इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया है। तो एटलीस्ट मार्केट को ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है, ये सेलिंग मूव, ये रिट्रेसमेंट मूव और फिर से सेलिंग मूव, तो इसके ब्रेकडाउन पे ही हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है तो अप साइड में बेस्ट लेवल हमारे लिए रहने वाला है ये लेवल, इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है हमें तो एक बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। या फिर यहाँ पर कोई ट्रैपिंग सेटअप भी मिलता है तब भी हमें इस लेवल का वेट करना होगा, इस जोन के अंदर मार्केट कैसे प्राइस एक्शन रिएक्ट करता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस जो है वो अच्छी लगी होगी, और हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो लेवल किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अपने जो रेगुलर व्यूअर है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि जो प्री मार्केट एनालिसिस से आपको कुछ लर्निंग मिल रही है कि नहीं, वो ज़रूर मुझे सब बताना कमेंट में, ताकि हमें भी और अच्छे से एक्सप्लेन करने का एक मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए लर्निंग वीडियो के साथ।